हेलो स्टूडेंट्स, आपकी आज की वर्कशीट नंबर 55 आपकी फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द बॉल पोएम पर बेस्ड है। यू हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। ही इज़ लर्निंग well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। वह सीख रहा है, कौन? लड़का, जो बॉय जिसकी बॉल खो जाती है, वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी आइज है बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, यानी बहुत ज़्यादा वो सैड है, बहुत ज़्यादा वो अपनी बॉल के लॉस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, उसको खोना क्या होता है, लॉस का मीनिंग क्या होता है, ये वो सीख रहा है, नॉलेज पा रहा है वो लॉस की। हाउ टू स्टैंड अप, और किस तरह से उस लॉस को फेस करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो चीज़ वो जान रहा है जो कि हर इंसान एक ना एक दिन जान जाएगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत लोगों को वो बात पता है। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से उस लॉस को हमें फेस करना है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किस तरह से जो हमारी पोजेशंस हैं उसका हमें ख्याल रखना है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, लॉस क्या होता है और किस तरह से हमें अपनी पोजेशंस का ख्याल रखना है, क्या हमारी उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आज उसने सेंस किया है, उसने फील किया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बहुत सारी तुम्हारी जो बॉल्स हैं वो खो जाएंगी लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई तुम्हें वो बॉल वापस नहीं ला सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, जो पैसा है, जो मनी है, वो सिर्फ एक्सटर्नल है, उससे आप थिंग्स चीज़ खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, बट उससे जो मेमोरीज अटैच्ड हैं, जो वैल्यूज़ अटैच्ड हैं, वो आप नहीं खरीद सकते। तो आपकी जो प्रेशियस चीज़ें हैं अगर वो चली जाएंगी तो कोई उन्हें वापस लेकर नहीं आ पाएगा। एंड यू हैव टू फेस दैट लॉस, उस लॉस को आपको फेस करना होगा। ये इस पोएम का लेसन है। अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज बाय द पोएट टू कन्वे। जो मनी है वो एक्सटर्नल है, इसमें पोएट ने क्यों यूज किया है इसको? मनी एक्सटर्नल का क्या मीनिंग है? मीनिंग ऑफ लॉस बता रहा है पोएट, या प्लेइंग क्रिकेट वेल, या यूज ऑफ पेटीएम, या करेंसी इन हैंड। इसका आंसर है मीनिंग ऑफ लॉस। पोएट मीनिंग ऑफ लॉस एक्सप्लेन कर रहा है कि पैसे से आप किसी भी चीज़ को खरीद नहीं सकते हैं। मनी एक्सटर्नल है, मनी से चीज़ें तो आ सकती हैं, मटेरियल चीज़ें आ सकती हैं, बट उससे हमारी मेमोरीज, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो वापस नहीं आ सकती। सेकंड क्वेश्चन है, द पोएट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेफर टू, उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। इस वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है? पहला है ग्रोथ ऑफ द बॉय, सेकंड है द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस, थर्ड है सेंस ऑफ अचीवमेंट, फोर्थ है सेंस ऑफ एडवेंचर। इसका आंसर होगा बी पॉइंट, द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस। लड़के को अपनी पोजेशंस, जो उसके पास चीज़ें हैं, उसका ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आ रही है। नाउ वी कम टू द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या समझा रखा है? पार्ट थर्ड में बता रखा है, द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। जो वर्ड एपिस्टेमोलॉजी है उसका मीनिंग किसके साथ मिलता जुलता नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब लॉस को, नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की नॉलेज। तो थिंकिंग लॉजिक ये भी सही है, थ्योरी ऑफ लॉजिक भी सही है। मेटाफिजिकल फिलोसफी मीन्स एक फिलोसफी को जानना, फिलोसफी मीन्स किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ फीलिंग्स क्या होती हैं उसको समझना। और फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन ऑफ स्टेम इस पर मैच नहीं करता, तो इसका आंसर फंक्शन ऑफ स्टेम होगा, जो कि एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग नहीं है। थिंकिंग लॉजिक, थ्योरी ऑफ लॉजिक और फिलोसफी, मेटाफिजिकल फिलोसफी, सब उसके मीनिंग हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में हमें बोल रखा है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सबसे पहले आप समझिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर एपिथेट होता है एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें जो एडजेक्टिव होता है वो जिस चीज़ के साथ लगा होता है वो उसको एक्सप्रेस ना करके किसी और के बारे में आपको कुछ बता रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, तो रात स्लीपलेस नहीं है। स्लीपलेस कौन है? कोई पर्सन है जो सो नहीं पा रहा, तो हम बोल देते हैं स्लीपलेस नाइट्स। ऐसे हम बोल देते हैं वंडरफुल डे, तो वो डे वंडरफुल नहीं है, वंडरफुल उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उससे बोलते हैं आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो वंडरफुल डे। ऐसे ही एंग्री फिंगर, ही पॉइंटेड हिज एंग्री फिंगर टुवर्ड मी, उसने अपनी एंग्री फिंगर मेरी तरफ पॉइंट की। तो फिंगर एंग्री नहीं है, ये उस पर्सन की फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट एक पोएटिक डिवाइस है। अब इसमें से हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें पूछा है कि इसमें कौन से फ्रेज में ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। तो इसका आंसर है ए वाला, डेस्परेट आइज। जो आइज है वो डेस्परेट नहीं है। डेस्परेट आइज मतलब कोई पर्सन डेस्परेट है, उस पर्सन की फीलिंग्स को उसकी आइज के द्वारा बताया गया है। आइज डेस्परेट नहीं है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा डेस्परेट आइज। नाउ द फिफ्थ वन,
द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं और बोल रखा है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो होपलेस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को नहीं बताता जो जिसे हम इम्पॉसिबल है, उसे हम डील नहीं कर सकते, जिसमें हम बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं। तो पहला है डेस्परेट। यस, डेस्परेट मिलता जुलता वर्ड है, ये भी होपलेसनेस को दर्शाता है। और सेकंड है कंपोज्ड। कंपोज का मतलब होता है शांत, कूल रहना, किसी भी प्रॉब्लम में कंपोज्ड रहना, पीसफुल रहना। सी है एंग्विश्ड। एंग्विश भी डेस्परेट सिचुएशन को, होपलेस सिचुएशन को दर्शाता है। और फोरलोन मतलब होता है बिल्कुल अकेले हो जाना, जब साथ में कोई नहीं रहता, तो ये भी डेस्परेट सिचुएशन को दर्शाता है। तो इसका आंसर है दैट डज नॉट इंडिकेट, जो नहीं इंडिकेट करता वो है कंपोज। सो द आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट इज कंपोज्ड। आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट इज कंपोज। इस तरह से क्लास हमारी आज की ये वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है।